हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके फंक्शंस क्या है, कवरेज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है, वो सारी चीज़ें आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पढ़ने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग नेशंस। जिसका मेन काम क्या होता है कि इंटरनेशनली ट्रेड को फैसिलिटेट करना, उस ट्रेड को रेगुलेट करना। WTO से पहले क्या था, गैट था। गैट के अंदर गैट क्या थी, सिर्फ एक एग्रीमेंट था। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक इंस्टीट्यूशन लाने की। गैट वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज जस्ट एन एग्रीमेंट। दैट्स वाई देयर वॉज नीड टू एस्टेब्लिश फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू रेगुलेट वर्ल्ड ट्रेड। क्या था कि गैट सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट था, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। वर्ल्ड ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए हमने जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। सपोज करो दो कंट्रीज है, कंट्री ए एंड कंट्री बी, दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप है। दोनों ही कंट्री क्या है, मेंबर कंट्री है WTO की। दोनों ही कंट्री क्या है, मेंबर कंट्री है WTO की। अब क्या होता है, सपोज एनी ट्रेड डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन दीज टू कंट्रीज। जो भी हमने दो कंट्री ली, मान लो किसी भी तरीके का ट्रेड डिस्प्यूट अराइज हो गया दोनों कंट्री के बीच में, एंड दिस ट्रेड डिस्प्यूट सेटल बाय WTO सो दैट दे कैन डू ट्रेड स्मूथली। अब ये डिस्प्यूट्स जो हुआ है अराइज, ये कौन सॉल्व करेगा, ये WTO सॉल्व करेगा, ताकि ये दोनों कंट्रीज आपस में स्मूथ तरीके से जो है वर्किंग कर सके। लाइक दिस WTO also perform some other tasks so that trade can run smoothly without any problem। इसी तरीके से WTO और बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है ताकि जो हमारा ट्रेड है वो स्मूथली जो है वो आगे वर्क कर सके, रन कर सके। WTO कब फॉर्म हुआ था, सबसे पहले हम ये देखते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में जो है ये फॉर्म हुआ था। किस तरीके से फॉर्म हुआ था वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि गैट एक एग्रीमेंट था, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ऑर्गेनाइजेशन को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हमारा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो अच्छे से रेगुलेट हो सके। तो गैट के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी अमेंडमेंट आती रही, टाइम टू टाइम बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई, चेंजेस आई। इसी तरीके से एक अमेंडमेंट आई इन द फॉर्म ऑफ अर्जिड राउंड। अर्जिड राउंड क्या है, एक 8th राउंड है। ठीक है, ये बहुत ही बिगेस्ट राउंड था। अर्जिड राउंड वॉज लास्ट एंड बिगेस्ट राउंड ऑफ गैट फ्रॉम कब से कब तक चला, ये 1986 को स्टार्ट हुआ था और 1994 तक ये जो था चला। इन विच had discussions to convert GATT into a formal organization। जिसके अंदर बेसिकली ये डिस्कशन हुआ था कि भाई जो गैट है इसको अब हमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। बेसिकली यही डिस्कशन जो है गैट के अर्जिड राउंड में हुआ था। ठीक है, और ये एक लास्ट राउंड था। अर्जिड राउंड जो था वो 8th बिगेस्ट लास्ट राउंड था, जो कब से कब तक था, 1986 से 1994 तक ये राउंड चला। इसके अंदर बहुत सारे डिस्कशंस हुए कि हमें गैट को चेंज करना चाहिए, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लाना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से सेटअप किया जाएगा, कौन कौन होगा, कौन कौन मेंबर कंट्री होगी, बहुत सारी डिस्कशन जो है इसके अंदर चले। जब भी तो ये कितना लंबा चला, 1986 में शुरू हुआ था, 1994 तक चला। तो फाइनली क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 में WTO को लाया गया। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में WTO को लाया गया और गैट को हटा दिया गया। गैट की जगह किस चीज़ को लाया गया, WTO को। सो हम ये भी कह सकते हैं WTO रिप्लेस गैट। ठीक है, इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि जो हमारा WTO है वो कब फॉर्म हुआ था। 1 जनवरी 1995 में फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। करंटली इट हैज़ 164 मेंबर कंट्री। अगर हम अभी की बात करें तो इसकी कितनी मेंबर कंट्री है, 164 जो है इसकी मेंबर कंट्री है। अगर हम गैट की बात करते हैं तो गैट की जो मेंबर कंट्री थी वो कितनी थी, 22 मेंबर कंट्री थी। ठीक है, और हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कितनी मेंबर्स कंट्री है, 164 मेंबर कंट्री है। ठीक है, तो यही था इसमें कुछ। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, WTO का क्या स्ट्रक्चर है। तो WTO को सबसे पहले आता है हमारा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद आती है हमारी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर आते हैं हमारे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज,
ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, काउंसिल्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, लेकिन आई होप आप सभी को समझ में नहीं आए होंगे। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को मैं क्या करती हूँ, अब एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके। WTO का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में इसके ऊपर सबसे ऊपर जो टॉप पे आता है वो आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एक हाईएस्ट अथॉरिटी है WTO की, क्या है, ऑन द टॉप ऑफ द WTO हैव मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ WTO। ठीक है, उसके बाद आता है इट इज़ अ सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, दैट्स वाई इट टेक्स अल्टीमेट डिसीजन ऑन ऑल द मैटर ऑफ WTO। WTO में जिस भी चीज़ से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेता है, हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेती है। तो टॉप में कौन आता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आता है, ये एक हेड अथॉरिटी है। ठीक है, एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो WTO लेता है। इसके नीचे आती है जनरल काउंसिल, इसके नीचे आती है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल बेसिकली क्या करती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंसर्न करती है, उस पर ध्यान देती है। जनरल काउंसिल के अंदर क्या कौन लोग काम करते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, इट एक्ट एज अ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी कि जो भी हमारी ट्रेड पॉलिसी है उसको रिव्यू करना, चेक करना समय समय पे, अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो चेंजेस लाना। उसके बाद आता है ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि अगर मान लो कि कोई आपस में मेंबर कंट्री आपस में ट्रेड कर रही है, उनके बीच में किसी भी तरीके का ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का काम किसका है, जनरल काउंसिल का है। ठीक है, तो साथ ही साथ एक ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम भी है, ताकि हमारा जो ट्रेड है वो स्मूथली रन कर सके। तो इसके कुछ 3 सबऑर्डिनेट काउंसिल्स है विच रिपोर्ट टू जनरल काउंसिल। इसके अंदर जो है हमारा जो जनरल काउंसिल है, इसके अंदर 3 सबऑर्डिनेट काउंसिल्स को दिए हुए हैं, जो इसके बिहाफ पे क्या करती है, काम करती है। कौन कौन सी काउंसिल है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, जो जिसका काम क्या है, जो भी गुड्स का ट्रेड होता है उस पर ध्यान देना। काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि जब सर्विसेज की रिगार्डिंग ट्रेड होता है तो उसको कंसर्न करना। और काउंसिल्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, किसी का खुद का कोई नया आइडिया उसने क्या कर लिया, पेटेंट करा लिया, ट्रेडमार्क करवा लिया, या फिर उसने कॉपीराइट करवा लिया, ताकि कोई और पर्सन जो है उस पर्सन के आइडियाज़ को यूज़ ना कर सके। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, कब ये फॉर्म हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितनी मेंबर कंट्री इसके पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है। सबसे ऊपर में आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आता है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के अंदर 3 सबऑर्डिनेट काउंसिल आती है, जो क्या करती है, काम करती है और जनरल काउंसिल को रिपोर्ट देती है डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे कि काउंसिल्स फॉर गुड्स, काउंसिल्स फॉर सर्विसेज एंड काउंसिल्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। WTO क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि देयर आर सो मैनी ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्री एंड WTO सी हाउ दिस एग्रीमेंट विल वर्क, वेदर countries are following this agreement or not. Basically WTO do administration of these trade agreement, यानी कि जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करती है तो उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो WTO का काम ये होता है कि वो एडमिनिस्टर करे, चेक करे कि जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही तो इनके बीच में ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सेकेंड है कंडक्टिंग फॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन। कंडक्टिंग फॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि सम टाइम कंट्रीज नीड टू बार्गेन रिलेटिंग टू प्राइस और सम अदर इश्यूज। WTO क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग टू ट्रेड नेगोशिएशन अमंग कंट्रीज। कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि जो प्राइस हमें बताया गया हम उसी प्राइस पे ट्रेड करने लग जाएं। हम कई बार क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। तो WTO जो है वो नेगोशिएशन फंक्शंस भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि कंट्रीज आपस में क्या कर सके, नेगोशिएट कर सके। ठीक है, प्राइस रिलेटेड जो बार्गेनिंग है वो कर सके, और जो अदर रिलेटेड इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग भी क्या कर सके, नेगोशिएट कर सके। 2 फंक्शन हमने पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिंग फंक्शन, सेकेंड था हमारा कंडक्टिंग फॉर्म फॉर नेगोशिएटिंग फंक्शंस, कि आपस में कंट्रीज क्या कर सके, नेगोशिएट कर सके रिलेटेड टू सर्टेन इश्यूज़ और प्राइजेस के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि जब भी ट्रेड करते वक्त डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस तरीके के डिस्प्यूट को कौन हैंडल करता है, WTO हैंडल करता है, क्योंकि आपस में जो कंट्रीज है उनके बीच में एग्रीमेंट बना होता है, उसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है कि किस बेसिस पे या किस तरीके से वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन कंट्रीज आपस में स्मूथली वर्क कर रहे हैं, स्मूथली ट्रेड कर रहे हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है सॉल्व करने का काम करता है WTO।
WTO also acts as a settlement body when there is any conflicts arises between the members countries. उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या करता है, एक तरीके से टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। WTO रन स्पेशल प्रोग्राम्स, क्या करता है, एक तरीके से स्पेशल प्रोग्राम्स को चलाता है ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर सके, so that they can participate in the free trade with the developed countries। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है, तभी तो वो डेवलप कंट्री के साथ ट्रेड कर पाएंगे। तो क्या करता है WTO, टेक्निकल असिस्टेंस या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि किस तरीके की गुड्स की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। उसके बाद आता है कोऑपरेशन विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक सो दैट इंश्योर्स। तो ये था हमारा वर्ल्ड ट्रेड फंक्शन का इंट्रो ओवरव्यू। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फंक्शंस की हमने बात की, तो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद नेगोशिएशन फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद आता है हमारा हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, क्योंकि जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो WTO जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेड पॉलिसीज रिव्यू करता है, समय समय पे चेक करता है कि जो भी हमने ट्रेड पॉलिसी बनाई है उसमें कहीं किसी भी तरीके की चेंजेस लाने की ज़रूरत तो नहीं है। एंड IMF बैंक, वर्ल्ड बैंक के साथ क्या करता है, कोऑपरेशंस बना के रखता है। उसके बाद आता है जनरल काउंसिल ऑफ WTO is to oversees its regular business while its general direction lies with the ministerial conference which is to meet once every 2 years। यानी कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो जनरल काउंसिल आपस में 2 साल में एक बार मिलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीट वॉज हेल्ड एट सिंगापुर, सेकेंड एट जेनेवा, थर्ड एट USA, फोर्थ एट दोहा यानी कि कतार, फिफ्थ एट कैनकम, सिक्स एट हांगकॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट मीटिंग डिफरेंट प्लेसेस पे हुई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और जनरल काउंसिल के बीच में। ठीक है, अगर हम कवरेज की बात करते हैं तो क्या कवरेज है, कवरेज ऑफ WTO हैज़ बीन द आउटकम ऑफ अर्जरी राउंड नेगोशिएशन विच रिजल्ट इन एग्रीमेंट ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑन वर्ल्ड ट्रेड। तो किन किन चीज़ों को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कवर करती है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन मैन्युफैक्चरिंग थ्रू टैरिफ रिडक्शन इन बोथ द डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री। जो भी हमारा ट्रेड था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, ठीक है, उसको लिबरलाइज किया गया क्योंकि उन पे जो टैरिफ थे, ठीक है, उसको रिड्यूस किया गया, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो। जो टैरिफ थे, ठीक है, किस पे, मैन्युफैक्चर आइटम्स के ट्रेड पे, उनको रिड्यूस किया गया और साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चर आइटम्स का ट्रेड था उसको लिबरलाइज किया गया। अबोलिशंस ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या आते हैं, क्वांटिटी से रिलेटेड बैरियर्स आ गए क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी बैरियर को नहीं लगाया जाता है। नॉन क्वांटिटी बैरियर यानी कि जहाँ पे मॉनेटरी बैरियर्स नहीं, नॉन मॉनेटरी बैरियर्स को लगाया जाता है। ठीक है, तो जो भी नॉन मॉनेटरी बैरियर्स थे उनको क्या किया गया, हटाया गया। एंड फेजिंग आउट मल्टी फाइबरल एग्रीमेंट विच इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्शन ऑन टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स क्या थी, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी टेक्सटाइल के इंपोर्ट के रिगार्डिंग कि आप टेक्सटाइल आइटम को इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी क्या की गई, हटाई गई। उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड थ्रू रिप्लेसमेंट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्रेड। जो हमारा एग्रीकल्चरल ट्रेड था, ठीक है, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटाई गई, उसको लिबरलाइज किया गया। क्या रिस्ट्रिक्शन थी, थ्रू रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन बाय टैरिफ। नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, नॉन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया और उसको किसके साथ रिप्लेस किया गया, टैरिफ के साथ। एंड देन बाय टैरिफ कट रिडक्शंस ऑफ सब्सिडी एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक सपोर्ट्स। अब क्या हुआ कि कुछ डोमेस्टिक सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किए गए थे, कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई थी, वो सारी की सारी चीज़ें क्या की गई, हटाई गई, ताकि वो सही से अच्छे तरीके से क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि ट्रेड को लिबरलाइज किया गया इन मैन्युफैक्चर्ड थ्रू टैरिफ रिडक्शन इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, एबलिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड फेजिंग आउट ऑफ मल्टी फाइबर arrangements which involve restriction on textile imports, liberalizations of agricultural trade through replacement of non-tariff barriers by tariff, and then by tariff
cuts, reductions of subsidies and specified domestic support. उसके बाद आता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गैट, प्रोवाइडिंग फॉर लिबरलाइजेशन एंड एक्सटेंडिंग द मल्टीलेटरल रूल्स एंड डिसिप्लिन्स टू सर्विसेज। गैट के अंदर सिर्फ गुड्स के बारे में बात की जाती थी, लेकिन इसके अंदर सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है। गैट्स है, गैट नहीं है। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑफ गुड्स। ये है गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, which provide liberalizations and exceeding the multilateral rules and disciplines to services। उसके बाद आता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स यानी कि जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मेजर्स लिए गए उनको भी क्या किया गया? हटाया गया। उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्ट करती है तो उन पर कुछ मेजर्स लगाए गए थे, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिम्स के टॉपिक में, ताकि और अच्छे से वो क्लियर होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रिम्स और ट्रिप्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रिम्स के रिगार्डिंग, जो मेजर्स लिए गए थे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो हटाए गए। ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रिप्स के अंदर क्या होता है? इट प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू बी लीगल प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा WTO क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कवरेज क्या है, फंक्शंस क्या है, मीनिंग क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है, समझी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।